गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, परमेश्वर के सच्चे साधक और प्रभु प्रेमी नेक आत्माएं परमात्मा प्राप्ति के लिए हरदम ही तत्पर रहते हैं। बहुत ही पुण्यकर्मी हंस होते हैं वो, जिनको भगवान की तड़फ बचपन से ही लग जाती है। आज हम आपको ऐसे ही एक व्यक्ति के भक्ति सफर से रूबरू करवाने जा रहे हैं। इनसे मिलिए, ये हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले नरेंद्र प्रजापति जी। इन्होंने देवी देवताओं की बहुत ही श्रद्धा से पूजा अर्चना की। पूर्ण परमेश्वर की तलाश में ये शुरू से ही तत्पर रहे हैं। इनके जीवन में बहुत सी बुरी घटनाएं भी घटी हैं, पर कहते हैं ना, जाको राखे साया मार सके न कोई। पूर्ण परमात्मा ने इनकी हर पल जीवन रक्षा की और इन्हें हर कठिन परिस्थिति से बाहर उभारा। पूर्ण परमेश्वर की खोज में एक दिन इन्हें ऐसे उच्च कोटि के संत जी का पता चला, जिनका अनमोल आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाला ज्ञान सुनकर इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस शांतिदायक संकट मोचन परमात्मा के द्वारा भेजे संत जी ने इन्हें साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए हैं और हर पल पल इनका साथ दिया है। दर्शकों, नरेंद्र जी को मिलने वाले वो संत कोई और नहीं बल्कि स्वयं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनके अद्भुत चमत्कारों का गुणगान करते हुए आज ये थकते नहीं हैं। सुनिए नरेंद्र जी की मुंह जुबानी इनकी अद्भुत रहस्यमयी भक्ति सफर की कहानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर, नरेंद्र कुमार प्रजापति, जिला इटावा से, उत्तर प्रदेश। नरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 6 दिसंबर 2019 को सर ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, मैं शिव जी भगवान को बहुत मानता था, एकदम अच्छी तरह से अपने इष्ट रूप में भगवान शिव को पूजता था, माता रानी को पूजता था, एकदम इष्ट करके। सर, जब आप सिर्फ भगवान की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए, क्या कारण रहा? सर वैसे तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सर उनकी अच्छे से मैं पूजा करता था। सर एक बार मैं नेपाल में नौकरी कर रहा था, उस समय सर रात में एक हमें सपना आया। सपने में कोई मतलब एक संत आए मेरे, जो कि हमें उस समय पहचानता तो था नहीं, लेकिन अब पहचान इसी के संत रामपाल जी महाराज थे वो। उस समय में उनको जानता नहीं था, लेकिन उस दिन वो रात में हमें एक कागज़ कुछ लिख के दे गए जिसमें कुछ था, और बोले कि बेटा इसको खोलना नहीं है, जब समय आएगा तो इसे अपने आप हम खोल देंगे। तो हम सर हमारी 4 बजे जब आँख खुल गई तो हमने अपनी पत्नी को बताया, घर में सबको बताया, जो थे सबको। हमने कहा आज पता नहीं कोई परिवार के कोई देव हैं कि कौन है, हमें कुछ लिख के दे गए हैं और बोल गए हम आपके साथ में हैं। यानी बचपन से हमेशा मैं तड़पता था कि हे परमात्मा, मतलब असली भगवान कौन है। हम तो सोचते थे मेरे भोलेनाथ ही सबसे बड़े हैं, वही उन्हीं को मैं मानता था, इतना मानता था जिसका कोई जवाब नहीं। माता रानी, भोलेनाथ, इन सब की ही मतलब ये आस्था थी कि इनसे बढ़ के कोई दुनिया में है नहीं, भगवान ही मेरा सब कुछ कर रहे हैं। शायद वही किसी के रूप में आके हमें कागज़ में कुछ लिख के दे गए। उसके बाद फिर क्या हुआ सर कि एक दिन मैं अपनी ड्यूटी पे बैठा हुआ था, अचानक यूट्यूब पे जो संत रामपाल जी महाराज के जो चलते थे सत्संग प्रोग्राम जो आते थे, उनको मैं देख रहा था। तो उस पर नंबर खोजता था, तो हमें एक नंबर उसमें पट्टी पे दिखाई दिया 826 करके, लास्ट में जो है। हमने उस पर कॉल लगा बैठा सुबह 6 बजे। तो उससे कोई वहाँ से जो उनके शिष्य है वो बोले कहाँ से बोल रहे हो? तो हमने बताया कि मैं जिला बुलंदशहर में हूँ, यहाँ जॉब करता हूँ, जिला इटावा से हूँ, हमें ऐसे नाम लेना है। तो बोले ठीक है, हम आपको बुलंदशहर का नंबर देते हैं। उन्होंने हमें बुलंदशहर सेंटर का नंबर दिया, हमने उस पर कॉल किया, तब उन्होंने हमें बुलंदशहर एड्रेस दिया यहाँ का। तो मैं एक दिन अपना समय निकाल के, अपनी ड्यूटी से, जॉब से समय निकाल के हम एक ज्ञान गंगा, हमने सोचा पहले तो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ेंगे गुरुजी की, क्योंकि परमात्मा का भी हमने कोई सत्संग नहीं सुना था, कुछ खास जानकारी नहीं थी कि संत रामपाल जी महाराज मतलब जो बता रहे थे वही मैं सुन रहा था। अंदर विश्वास नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी अंदर एकदम हुड़क तो लगी गई। जो उन्होंने पेड़ दिखा दिया वो चीज़ मुझे लग गई। हमने कहा इसका हम पूरा पहले निचोड़ निकालेंगे, उसके बाद ही नाम लेंगे, ये मन में मेरे फीलिंग आई ऐसी।
तो हम एक दिन अपना सुबह सुबह अपनी पत्नी को साथ में लेके सेंटर पे, वहाँ उन्होंने जैसे जैसे एड्रेस बताया था, मैं गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का जब वहाँ सेंटर पे पहुँच के, सर उससे पहले 1 महीने मेरे 2 बार त्रासदी इतनी तगड़ी तगड़ी हुई जिसका कोई जवाब नहीं। मेरी जान से जाने वाला था हिसाब किताब मेरा। मुझे मन में ये फीलिंग आ रहा था कि मुझे कुछ होने वाला है। इधर संत रामपाल जी महाराज का हमने ज्ञान सुना तो हमें ये लगा कि हम बहुत गलत पूजा कर रहे थे, हमें परमात्मा तक मेरी खबर ही नहीं पहुंच रही, हमें बचाएगा कौन। मुझे अपने मरने की सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, जल्दी नाम ले ले कुछ बच जाएगा। परमात्मा जब सही रास्ता मिल रहा है और अगर मरने से पहले कुछ अगर सही हो रहा है तो उसको कर लो। तो हमने पत्नी को साथ में लेके जब नामदान संत रामपाल जी के नामदान सेंटर पे जब वहाँ बुलंदशहर पहुँचा तो यहाँ आके फिर हमने उनसे नामदान फिर लिया उसी दिन। और उसके ठीक तीसरे दिन मुझे नाम ले, ये मतलब 3 दिन हुए थे, और 3 दिन के बाद ही हमें उन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने हमें दर्शन दिए, हमारे पास आए और वहाँ मेरे बगल में आके खड़े हो गए। फिर अचानक क्या हुआ, रात का 9:30 लगभग बज रहा था, संत रामपाल जी वहाँ आ गए, मैं रो रहा था बहुत तेज़। तो उसी समय हमारा एक फ़ोन आ गया, तो फ़ोन को मैंने रिसीव कर लिया उधर। तो संत रामपाल जी महाराज फिर वहाँ से चले गए, लेकिन दर्शन दे गए। अब हमें 2 दिन तक लगभग चैन नहीं आया। उसके बाद हमें दिन भर फीलिंग यही रही कि हम कहे संत रामपाल जी महाराज से आज नाम लिया और तुरंत ही उन्होंने दर्शन दे दिए। उसके ठीक तीसरे दिन हमें एक कंपनी, जो हम जिस काम का जो जॉब करते हैं उस लायक बड़ा ख़तरनाक काम है सर, तो उसके लिए हमें कहीं अपना प्लांट छोड़ के दूसरे में कहीं मैं गया, तो वहाँ हमें बुलाया गया कोई काम से। हमारा उस प्लांट को हमें चलाना था, रात में उसको सेट करना था। तो जब वहाँ पहुँचा तो प्लांट पे गैस पे चल रहा था, बहुत ख़तरनाक प्लांट था। तो वहाँ अचानक उस दिन उसमें ऐसा हो गया कि उसमें इतनी मतलब हीटिंग चलती है, 800 900 1000 तक हीटिंग चलती है। उस दिन वो हीटिंग पता नहीं कैसे डाउन मार गया, इतना डाउन मारा फिर उठने का नाम नहीं लिया। अब नाम नहीं लिया तो इतना परेशान, मैं इतना परेशान, लेबर परेशान। 1-2 टन लकड़ी मैंने डलवा दी, 3 टन तक लकड़ी डलवा दी, लेकिन हीटिंग पूरी नहीं दे पाया। अब हम बहुत रोए। वहाँ रात में 12 बज रहा था उस समय, 11-12 का समय, फिर 1 बजा, 1:30 बजा, लेकिन वो नहीं उठा। सारे 2-3 लेबर थे वो अपने चले गए। अब मैं बहुत परेशान हो गई। लास्ट में हमने कहा अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो हमने कहा सुबह 2-3-4 लोग फालतू में मारे जाएंगे। हमने कहा ये गैस का प्लांट है, फाल्ट मार देता है, एकदम बैक मारता है तो फट जाता है सिलेंडर की तरह। अब सर में वहाँ बैठा मैंने संत रामपाल जी महाराज को याद किया। हमने कहा संत रामपाल जी महाराज, आप पूर्ण परमात्मा का ज्ञान देते हैं तो आप पूर्ण परमात्मा मेरे लिए, मेरे गुरु महाराज, आप मेरे भगवान हो। हमने कहा अगर आप हो तो हम आपकी परीक्षा ले रहे हैं। हमने ऐसे बोला। हमने कहा संत रामपाल जी महाराज, आप हमारा प्लांट अब आके संभालो, क्योंकि हमने आपसे नामदान लिया है और हम आपको ये चीज़ बोलते हैं और आप हमारा संभाल के दिखाओ, तब जानेंगे आप गुरु हो। हमने कहा आप परमात्मा हो, पूरा ज्ञान दे रहे हो। हमारा सर इतना कहते ही इतना तुरंत टेम्परेचर 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ थे, 1 2 3 4 5 करके टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ। हमने जब देखा मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमें इतनी तसल्ली मिली। हमने कहा मेरे गुरुजी महाराज संत रामपाल जी महाराज आ गए। हमने कहा जय हो बंदी छोड़ की, ऐसे करके कुर्सी पे जम गया। मैंने कहा परमात्मा, हमने कहा गुरुजी अब नहीं मैं उठने वाला। हमने कहा गुरुजी अब तो आप आ गए, अब चलाओ प्लांट एक बार। तो संत रामपाल जी महाराज का मेरा नाम लेते ही प्लांट इतना फास्ट चला जिसका कोई जवाब नहीं। और हमने ये भी बोला था कि मेरी इज्जत का सवाल है। हमने कहा गुरुजी मेरी इज्जत का सवाल है परमात्मा। हमने कहा संत रामपाल जी महाराज से बोला ऐसे करके। हमने कहा मेरी इज्जत का सवाल है, हमें आज बचाओ आप यहाँ से, क्योंकि दूसरी जगह गया। एक तो नाम मेरा था चारों तरफ कि फलाना है, फलाने हैं जो हमारा नाम लेके बुलाते हैं। मतलब कभी कभी नरेंद्र नाम है तो मोदी करके बोल देते कि मोदी जी आए हमारा प्लांट करने, ख़राब कहीं हो गया तो हमारा नाम बेकार हो जाएगा। गुरुजी नाम के लिए मैं जी रहा हूँ। हमने कहा हर इंसान ही जीता है। तो फिर सर जब प्लांट मेरा अपने आप, जब इतना कहते ही मेरा प्लांट अपने आप स्टार्ट हुआ, इतनी हीटिंग बढ़ी कि मेरा प्लांट अपने आप चला। मुझे कुर्सी पे जम गया। मैं 2 बजे बैठ गया, मैं नहीं उठा वहाँ से। मुझे 6 बजे छुट्टी, मतलब जाना था, अपनी ड्यूटी पहुँचना था दूसरे प्लांट पे। तो अपने आप पूरा प्लांट फाइनल हुआ। और इतनी गैस बढ़ी, मुझे लास्ट में जाके खुद गैस को खुद अपने आप थोड़ा सा उड़ाना पड़ा और अपने आप पूरा प्लांट गुरुजी ने चलाया। परमात्मा आए, संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने पूरा करके सीधा का सीधा किया। और हमें फीलिंग भी करा गया कि हम आए, क्योंकि हमने जो चीज़ 2-3 घंटे में और इतने लोगों को लगा के हमने जो चीज़ नहीं कर पाई, वो बस इशारे में उनका नाम लेते ही परमात्मा का सब अपने आप हो गया। गुरु जी संत रामपाल जी का जैसे ही मैंने नाम लिया, हमने कहा गुरुजी चलाओ आज आपकी परीक्षा है। हमने कहा सर, तो फिर जैसे ही इतना किया प्लांट अपने आप चल गया।
अपने दूसरे दिन सर मैं अपने प्लांट आया, अपना बढ़िया से कर रहा था परमात्मा का। 2 दिन मैंने अच्छे से नाम लिया। हमने कहा संत रामपाल जी महाराज हमके मेरी इज्जत उन्होंने बचाई है, तो हमने उनका खूब बढ़िया से जैसे जैसे उन्होंने अपने भक्ति साधना के जो मंत्र दिए थे हम अपना उनको जाप किया। तीसरे दिन सर उसके बाद फिर क्या हुआ, हमारे जहाँ हम नौकरी इस समय करते हैं वहाँ पे एक लाइन बनानी थी तेल की, तो कोई था नहीं, हम ही बना रहे थे उसको। तो लीक हमसे कैसे भी उसमें एक छेद रह गया। तो जब रात में जब वो मशीन गैस पे आई तो उसके बाद क्या हुआ, उसमें से तेल निकलना स्टार्ट हो गया। और उस समय मैं वहाँ अकेला था, एक लोग और थे, तो उन्होंने देखा लेकिन वो चले गए क्योंकि मैं अकेला फिर वहाँ पड़ गया। अब तेल उसमें से कम 2-3 मोटी की धार तेल की निकलने लगी। वो तेल इतना खतरनाक है कि पेट्रोल के बराबर। अब मुझे जब उस दिन संत रामपाल जी महाराज का नाम लेते ही प्लांट चल गया, फिर मुझे बड़ी खुशी का ठिकाना नहीं। हम कहा गुरुजी आपके घर में हमने यूट्यूब पे देखा, वो बताते हैं, सब लोग बताते हैं, और जब इंटरव्यू पे देखते हैं उन्होंने बताया कि हमारी जाली बढ़ा दी थी परमात्मा ने। हम कहा गुरुजी आप हमारा आज छेद बंद कर दो इसका, नहीं तो कल हमारी इज्जत का फिर सवाल है। हमने कहा आज नहीं तो या तो फिर गैस इतनी हो जाएगी, नहीं तो मुझे कुछ हो जाएगा, जिंदा नहीं बचूंगा, परमात्मा बचा लो। अंदर एकदम खुशी हो गई, सारे रों में खड़े हो गए। देखते देखते तुरंत तेल सारा सब बंद, अपने आप ऑटोमेटिकली तेल बंद हो गया वहाँ का। हमने कहा जय हो, बंदी छोड़ की, संत रामपाल जी का नाम लिया। और फिर उसके बाद ठीक पूरी रात अच्छे से मतलब करता रहा। फिर उसके बाद जब फिर 3 दिन गुजरे, 3 दिन के फिर हर 3 दिन के, अभी 6 दिसंबर से लेके आज लगभग 2.5 महीना हो रहा है। और 2.5 महीने के अंदर में हर 3 दिन पे, तो पहले 1 महीने में 3 दिन 4-4 दिन के बीच में संत रामपाल जी महाराज ने बराबर हमें दर्शन दिए। और उसके फिर ठीक 3 दिन बाद परमात्मा फिर हमारे पास आए। एक दिन मैं बैठा बैठा रात में 11 बजे सोच रहा था, हमने कहा हे परमात्मा, हमने कहा बहुत बड़ी हमसे बचपन से गलती हो रही थी। हमेशा ये सोचता था कि भगवान कहाँ हैं, भोलेनाथ को मान रहा था। हमने कहा अब तो भोलेनाथ की भक्ति करा, सब मिल रहा था, लेकिन भोलेनाथ ने कभी दर्शन नहीं दिए हमें, कभी नहीं। माता रानी के वैष्णो देवी जाता था और यहाँ कहीं अयोध्या, नागेश्वर नाथ, जहाँ भी मतलब भोलेनाथ, मतलब भोलेनाथ की अच्छी भक्ति, एकदम दिल से भोलेनाथ को मानता था। लेकिन हमने कहा कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर अंदर फिर फीलिंग आई, रात में लगभग 11 बज रहा था, फिर अंदर फीलिंग आई। हमने कहा गुरुदेव, हमने कहा संत रामपाल जी महाराज को बोला, हमने कहा हे गुरुदेव, हमने कहा जो 15 साल पहले या 13 साल पहले जो हमें आप एक कागज़ अगर आप लिख के दे गए हो तो हमें वो आप प्रूफ करो, या और कोई दे के गया है। घर के कोई देवी देवता होते हैं, कोई अपना इष्ट जो घर में पूजते नहीं, जो श्राद्ध करते हैं, कोई अपना बड़े बुजुर्ग को, हमने कहा अगर वो कोई मेरी मदद कर रहे हैं, यानी अभी 1 महीने में हमारे साथ इतना ढेर सारा आइटम हो गया, कहीं जान पे 2-2 बार आ गई, हमें किसने बचाया परमात्मा हमें। हमने संत रामपाल जी को ऐसे बोला। तो संत रामपाल जी को जब ऐसे हमने बोला, उनके पर सर, तो संत रामपाल जी सर एकदम अचानक एकदम सीधा ऊपर, मेरा टीन सेट बहुत बड़ा है गोदाम सा, पूरा एकदम सामने सफ़ेद सफ़ेद एकदम बेडरूम में जैसे ही आ गए तो मैं कुर्सी था, फिर मैं रोया बैठ के। हमने कहा हे परमात्मा, मेरे नाम लेते ही आप आ जाते हो। हमने परमात्मा इतना, हमने मेरे इतने अच्छे कर्म जो मेरे एक आवाज़ लेते ही तुरंत परमात्मा पहुँचते। परमात्मा जैसे ही मेरा कुर्सी बैठा था, मेरे शरीर से दूसरा शरीर निकला, उनके पैर पकड़ लिए जाके। जब पैर पकड़ लिए संत रामपाल जी महाराज के, हमने कहा परमात्मा क्या आप ही वो कागज़ दे के गए थे हमें? तो परमात्मा ने ऐसे करके कागज़ दिखाया, प्रथम नाम हमें मिला, और उसके बाद जो नाम आगे मिलने वाले हैं वो नाम सारे हमें दिखा दिए। जो सेकंड नाम, जो और लास्ट नाम है, सारे नाम उसमें थे जो कि हम ले नहीं सकता इस समय। जब परमात्मा ने वो सारे नाम ऐसे दिखा दिए, हमने पैर पकड़े रहा, वहाँ शरीर मेरा दूसरा, यहाँ मेरा प्लांट फिर गैस पे चल रहा था, मैं अकेला था। उस दिन भी बिल्कुल अकेला था। रात में 11-11:30 बजे परमात्मा आए, 11:45 बज रहा था लगभग। फिर परमात्मा ने हमने जो उनसे पूछा, हमने पूछा कि परमात्मा आप ही अगर पूर्ण परमात्मा हो तो हमें अपने पूर्ण रूप दिखाओ। परमात्मा ने अपने जो संत रामपाल जी महाराज ने अपना पहले वाला रूप दिखाया। फिर मैं बहुत रोया, एकदम रोया, पैर तो उनके छोड़े ही नहीं। कुर्सी पे मैं बैठा रहा, प्लांट मेरा चल रहा अपने आप। हमने कहा गुरुजी मेरा प्लांट चल रहा। बोले बेटा कोई नहीं, चलने दे, प्लांट चल रहा। मैं कुर्सी बैठा, दूसरा मेरा ऐसे शरीर जो सूक्ष्म शरीर है वो निकला। मैं देख रहा हूँ कि मैं वहाँ भी हूँ और यहाँ भी हूँ। वहाँ भी मैं देख रहा कि उनके पास में पैर पकड़ा हूँ, और यहाँ भी मेरा शरीर हिल नहीं रहा, आराम से है, देख रहा हूँ बराबर। इस शरीर से भी वो शरीर भी अपना देख रहा हूँ कि परमात्मा का वहाँ है। और जैसे अभी आपसे ऐसे समय से बता रहा हूँ, इस समय भी मुझे लग रहा है कि अभी परमात्मा मेरे सामने खड़े, एकदम
एकदम एग्जिटिव सामने दिखाई दे रहे हैं सामने। फिर गुरुजी हमसे बोले संत रामपाल जी महाराज चलो बेटा घुमाते हैं। तो अब हमें तो नहीं पता कहाँ घुमा के, ऐसी जगह वो हमारा शरीर कुर्सी पे बैठा और वहीं से हमें उन्होंने दिखा दिया, वहाँ से कोई वाइट कलर का दूध जैसा एकदम बादल में आसमान में उड़ा के ले गए। वहाँ से अब जैसे कि सतलोक बोलते हैं, तो हमें तो यही लगा कि सतलोक करके एकदम बहुत अच्छी जगह जो कि दिल में सुकून सा है। और आज जो भी अभी जैसे बता रहे हैं तो हमें ये लग रहा है मेरे ठीक सामने खड़ा है। काल का लोक उन्होंने हमें वहीं से झकवाया, उसी जगह से ऐसे झकवाया कि जैसे कि हम जब उनके गुरु संत रामपाल जी महाराज के जब वहाँ साथ में थे, तो जब उनके साथ में थे तो अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे किए पड़ा है और उसके पीछे का लोक हमें दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये चीज़ हमें वहाँ दिखाई संत रामपाल जी महाराज ने। अब जब मैंने देखा, हम कहे गुरुजी हमें तो अभी प्रथम नाम आपने दिया है और ये सब इतना तक झकवा रहे। बोले बेटा कोई नहीं, देख ले, ऐसे करके ऐसे बोले बेटा देख ले, कोई नहीं, इतना बोले। तो जब वो ऐसे करके ऐसे काल गिरा पड़ा है वहाँ, उसके पीछे का लोग हमें वहीं से झकवा रहे जहाँ मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, वो दूसरा शरीर परमात्मा के पैरों के पास है। वहाँ से जब उन्होंने दिखा दिया सारी चीज़, तो सर उस दिन हमारे पास संत रामपाल जी महाराज हमारे पास 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक लगभग रहे। फिर एक लोग हमारे यहाँ के कोई आ गए, फिर वो चले गए वहाँ से। फिर उसके बाद जब फिर 2-3-4 दिन गुजरा, फिर हमें अपने घर जाना था। जब हम अपने घर गए अभी लगभग पिछले महीने में, तो कुछ झगड़ा लड़ाई हर घर में थोड़ा थोड़ा चलता है। तो उस लड़ाई झगड़े के टेंशन की वजह से 2-3 दिन बाद घर से मैं वापस आ गया, अपनी पत्नी को घर में छोड़ा। सर में दर्द उस दिन बहुत ज़्यादा था, तो मैं शाम को आया अपनी ड्यूटी पे। जैसे मैं ड्यूटी पे आया, हमने कहा संत रामपाल जी महाराज से, हमने कहा गुरुजी हम बहुत परेशान हूँ। हमने संत रामपाल जी से बोला, हम कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत सर दर्द हो रहा है और घर में बहुत टेंशन है। हमने परमात्मा मुझे नींद नहीं आ रही, रात भर में जगा हूँ, बहुत परेशान। ऐसे रात में मैंने बोला, अपना भक्ति के जो मंत्र दिए अपना उनको कर रहा था थोड़ा थोड़ा। फिर सर जैसे ही सुबह हुआ 5 बजे मैं चारपाई पे लेटा, नित्य नियम हमने लगाया। नित्य नियम लगा तो मुझे लेटे 2 मिनट भी नहीं हुआ कि संत रामपाल जी महाराज हमारे पास आ गए, आके मेरे पास बैठ गए और मेरा ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे ऐसे दबाने लग गए। अरे मैं तो घबरा गया, मैं तो रोने लगा। हम कहे गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो? हम कहे हमें हमारे ही दबा रहे हो, पाप में हम जाएंगे। बोले नहीं नहीं बेटा कोई नहीं, मैं तेरे लिए ही आया हूँ, मैं तेरे लिए है। बेड लेट मुझे उठने नहीं दिया संत रामपाल जी महाराज ने। बोले बेटा लेट मैं तेरे लिए आया। मेरे सर पे ऐसे हाथ फिराया और मेरा ऐसे ऐसे ये दबा रहे हैं ऐसे करके। अरे मैं बहुत रोया, मैं रोता गया। तुरंत उन्होंने मुझे सुला दिया। कब चले गए तुरंत पता नहीं। ठीक 45 मिनट बाद में उठ बैठा, उठ के बिल्कुल फ्रेश पाया, सर दर्द खत्म, सारा कुछ एकदम 0 सन्नाटा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सारी की सारी। फिर पूरे दिन हमने फिर घर में हमने अपनी पत्नी को बताया। हमने कहा आज परमात्मा फिर मेरे पास आए। हमने कहा 1 महीने में कई बार, हम 2 महीने में कई बार मेरे पास बराबर आ गए। और जब जब परमात्मा को याद किया तो बराबर आ गए। फिर सर आपको एकदम गर्व के साथ बोलते हैं, मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि हम पहले जो कि भक्ति कर रहे थे शिव जी और माता रानी की सबकी, तो हमें ये लगा रहता था पता नहीं भगवान है भी या नहीं। लेकिन आज हमें एक क्षण भी ये नहीं सोचना पड़ता कि भगवान है नहीं। हमें तो एक पल भी, अभी आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय जो बात कर रहा हूँ तो मेरे परमात्मा सामने खड़े हैं। इस बात का मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि हमें पूर्ण परमात्मा मिल गए हैं। अब हमें बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। नरेंद्र जी क्या काम करते हैं आप? सर हम ये टायर प्लांट का काम करते हैं, फोरमैन है इस लाइन के, और मतलब फिटर का भी काम करते हैं। किसी भी प्लांट का कोई भी काम मिले तो XYZ मतलब टेक्निकल का काम कोई भी मिले तो करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से तो वैसे सर इतनी बढ़िया बढ़िया परमात्मा ने सुविधा कर रखी, यूट्यूब चैनल है और अपना सा ये उनके तो पीली पट्टी उस पर चलती है। आप पीली पट्टी को देखो, पीली पट्टी पे नंबर 3 दिए जाते हैं, उन नंबर पे आप कॉल करो और कॉल करके आप जहाँ जो उस कॉल करके अपना नाम पता बताओ, जहाँ पर हो गए आपको वहाँ का सेंटर का नाम दिया जाएगा, आप वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। सच साहब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। कहते हैं हिरणाकुश छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। ब्रह्मा जी की भक्ति करी, वरदान पा लिया,
सुबह मरू ना शाम मरू, फलान मरू ना दकड़ मरू। अपने पुत्र प्रहलाद का दुश्मन हो गया, वो भगवान की भक्ति करता था। अंत में राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया, पाड़ के फेंक दिया उसको पेट से। रजगुण का उपासक राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। तमोगुण शंकर भगवान के उपासक थे एक रावण, श्रीलंका के राजा। और रावण जैसी भक्ति तो शिव के उपासक 7 जन्म नहीं कर सकते, चने यहां से काट के समर्पित कर दिया अपने देव के चरणों में। वर्क डन ये भगवान दे सकते हैं, उसका शरीर फिर दे दिया न्यू का न्यू, क्योंकि उसके सांस शेष थे, आयु शेष थी। ये आयु नहीं बढ़ा सकते, आयु केवल कबीर परमात्मा बढ़ा सकते हैं, परम अक्षर ब्रह्म बढ़ा सकते हैं। इससे खुश होकर शंकर भगवान ने उसको रिद्धि सिद्धि दे दी, फूल गया, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। ये सर्वविदित है। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हुई इसकी, पराई स्त्री को उठा लिया, शर्म नहीं आया सूरवीर होकर पराई स्त्री को उठावे। और फिर कैसे उसकी दुर्गति को प्राप्त हुआ। तो राक्षस था, 100 जोटियां का मांस खा जाया करता, 100 दारू के मटके, शराब के मटके पिया करता, खाक था फिर वो। तो कहते हैं तीनों गुणों की जो पूजा करते हैं उनकी बुद्धि ठिकाना आ ही नहीं सकती, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख है। फिर एक भस्मागिरी नाम के एक तपस्वी थे, भगवान शंकर के उपासक। ये गिरी, पुरी, नागा, नाथ, कनपाड़े, ये सारे जो है शंकर जी के उपासक होते हैं। एक भस्मागिरी नाम का तपस्वी और भगवान शंकर के महल के सामने कैलाश पर्वत पे ऊपर न पैर नीचे न सिर करके भक्ति करने लग गया। 12 वर्ष तक खड़ा रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि आप तो भगवान हो, देवताओं के देव हो, महादेव हो, सक्षम हो, समर्थ हो, आपका बच्चा क्या मांगता है पुजारी, दे दो इसको, उठाओ यहां से। भगवान शंकर ने कहा कि बोल भाई क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा कि भगवान ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले वचनबद्ध हो जाओ। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया, खड़ा हो गया। फिर आप अपना भस्म कड़ा दे दो, जो हाथ में पैर रखा था उसमें शक्ति थी कि किसी के सिर पे ऊपर न्यू कर दे भस्म, वो खत्म हो जाता था, जल जाता था, राख बन जाती थी। और भस्मागिरी के मन में के दोष था, भगवान शंकर का उपासक, कि भस्म कड़ा प्राप्त करके और पार्वती पे आसक्त था वो। पार्वती ने पत्नी बनाऊंगा और भस्म इस शंकर न मारूंगा। और इसको अमंतर्यामी कहा करते शंकर भगवान ने। खाक अंतर्यामी था, इसको बद्दी के को बदले कर बैठा सामने, उसे आपका अपना दुश्मन पाड़ दिया, निकाल कर भस्म कड़ा दे दिया, ले भाई ले जा, अगले शंकर हो ले होशियार। इसलिए मैंने यह साधना करी थी, तुझे मारूंगा और इसको अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा 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 हो गया राक्षस। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी, जांख काट उठा। जिसको हम अविनाशी कहा करते थे, शंकर भगवान अविनाशी। अविनाशी होता तो खड़ा रहता, कहा जा करे, मार के करेगा। भगवान थे अविनाशी, दरिया में गिर दिया गंगा के अंदर और तोब के गोले चला दिए, छींट तक नहीं लगी परमात्मा के। शेख तकी ने 10 टुकड़े कर दिए थे मालिक के रात ने, शरीर के तलवारों से गुंडे ले जाकर। और चलन लगे, जब खड़े हो गए परमात्मा और कहा शेख तकी आजा, चाय पानी पी के जाइए। पसीने आ गए थे उन गुंडा के। तो शंकर भगवान आगे आगे और उसका पुजारी पीछे पीछे, जा खखाट उठा, टैर बाजता जा शंकर भगवान का। अब भगवान ने दया करी, बीच में आके खड़े हुए खुद परमेश्वर, पार्वती रूप बना के, और कहने लगे भाई डट जा, कहाँ जा रहे हो, आ जाओ, मैं भी तो आपके लिए तड़प रही हूँ। खड़ा हो गया जब मूर्ख, और कहा कि शंकर भगवान तो 100 किलोमीटर दूर डटेगा नहीं, तू चिंता ना करे। वो खड़े हो गए तो पार्वती कहने लगी कि मुझे डांस करके दिखा। पार्वती रूप में परमात्मा थे। तो उसने कहा देखो मैं तो तपस्वी आदमी, मैंने डांस करना नहीं आता। पार्वती रूप में भगवान बोले ला मैं सिखाती हूँ,
इस पैर को आगे कर, इसको पीछे कर, डर 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 डर, फिर इसने ऊपर कर, इसने नीचे करे। जब वो सरपा आ गया और कर ऊपर, जिस हाथ में कड़ा ले रहा था ना वो सरपा आ गया उस पोड़ी बूझ के। जब कह दिया भस्म, और भस्मा गिरी, वहां खत्म हुआ। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, भस्मासुर राक्षस। जब वो कड़ा लेकर शंकर भगवान के आगे प्रकट हुए परमात्मा विष्णु रूप धारण करके, शंकर जी बोले विष्णु जी भाग ले, बात बिगड़गी। परमात्मा बोले क्या हो गया भाई? कैसे ऐसे उसने जुल्म कर दिया, मेरे साथ धोखा कर दिया। कोई बात नहीं, उसको मैंने मार दिया है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे मार दिया? वो तो मरने वाला था ही, उसके पास तो कड़ा है कि ये कड़ा ले तेरा। कैसे लाए? तब रुके जब कड़ा देख लिया कि कैसे लाए, कि नो ना पूछा कैसे लाए, तू चल वापस, आप चलो। जब उस भस्मागिरी की राख देख ली ना, जब शंकर भगवान के दिल की वो पल्स ठीक हुए और धड़कन ठीक हुई, तो पुण्यात्माओं हम कहाँ डरे डुआ रखे थे मूर्खा न मारे। और परमात्मा कहा करते, तीन देव की तो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। अब विष्णु भगवान की और कथा सुना दूं। एक बार कुंभ का पर्व हुआ हर की पैड़ी हरिद्वार में, और जहां ये कुंभ का पर्व होता है, इनकी दंत कथा लोक वेद मनमाना आचरण है वैसे तो ये सारे के सारे अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। पुरी अलग, गिरी अलग, नागा नारे, वैष्णो अलग से, नाथ नारे, कनपाड़े अलग से। तो ऐसे ही उस दिन नागा अपने ग्रुप में, विष्णु अपने, वैष्णो अपने, विष्णु के उपासक वैष्णो कहलाते। और सभी जिस दिन ऊपर भी लगनी थी, स्नान करना था, सबसे पहले नागा पहुंच गए हर की पैड़ियों पे। 10-15 हजार थे वे। पीछे से वैष्णो साधु का ग्रुप आ गया, विष्णु जी के उपासक सतोगुण के। उन्होंने नागाओं से कहा कि नागाओं, जो शिव के उपासक थे तमोगुण के, कि तुम पहले स्नान नहीं करोगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, विष्णु जी के उपासक हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी, हम वस्त्र भी नहीं रखते तन पे, हम प्रथम स्नान करेंगे। तो वैष्णव साधुओं ने अब शब्द बोल दिए उनको कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, शर्ट फिरडो, राख लपेटे रहते हो शरीर के ऊपर, आज तुम स्नान करने वाले होगे, प्रथम हम स्नान करेंगे। इसी बात पर उनका झगड़ा हो गया, कत्लेआम कर डाला उन्हें। 25,000 वो ये त्रिगुण उपासक, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक कट कर मर गए, कत्लेआम कर दिया 25,000। गंगा का पानी लाल कर दिया, वहां 100 बहा दी। तो सूक्ष्म वेद में कहा कि तीर तुपक तलवार कटारी, तीर तुपक तलवार कटारी, ये दर दर जोर बधावे हैं और काटे शीस, नहीं दिल करुणा। ये जग में साध कहावे हैं, हर पैड़ी हर हेत निजाना, वहां जाते एक चलावे हैं, जो दिन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। तीर तुपक तलवार कटारी, जम दर जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत ना जाना, वहां जाते एक चलावे हैं। देखो, कहते हर की पैड़ी कहो, भगवान का घाट स्थान बताते हो, और भगवान के घाट पर तुमने कत्लेआम कर दिया। तुम अकल है तुम्हारे अंदर? हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, भगवान में प्रेम नहीं तुम्हारा, और वहां जा तेग चलावे हैं और काटे शीस, नहीं दिल करुणा। करुणा माने दया नहीं दुष्टों के, और ये जग में साधकवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन भी करने जावे उन भी ये पाठ पढ़ावे हैं, उनको भी नरक पठावे। तो पुण्यात्माओं, इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में कहा कि इन तीनों गुणों की जो पूजा करते हैं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए वे मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहलाए हैं। 4 गाली इकट्ठी दे रखी गीता जी में। अब देखो, स्नान कर साधु संतों का स्वभाव होता है, यहां भी आप देखते हो। अब तो परमात्मा की दया से पर्याप्त बाथरूम लैट्रिन होगी आपके लिए। पीछे छोटा सा आश्रम था, वो इससे बड़ा था एक आश्रम क्रोथा में, वो तो इन दुष्टों ने
हमसे छीन ही लिया था। यहाँ 4-5 बाथरूम थे और 5-4 लैट्रिन थी। बहनों के लिए थोड़ी ज्यादा बना दी थी। उसी में कई हजारों की संख्या में भक्त अपना लाइन लगाकर आराम से नहा धो लिया करते थे। उनको पता था कि हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं, और वहां इतना चौड़ा रास्ता था हर की पैड़ी पे, और बैठ कर एक देखो, हम वैसे स्वाभाविक व्यक्ति भी कहीं स्नान कर रहा हो और कोई व्यक्ति आजा पाछे तक, मैं भी नहा लो, आजा आ जाओ आप भी नहा लो। आम आदमी से गिरा हुआ चरित्र इन लोगों का, और इनको साधु संत कहते हैं। तो इन तीनों गुणों के उपासक कहते राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। तो इस प्रकार इनको 4 उपमा दी है। अब गीता अध्याय नंबर 7 के 15 तक तो क्लियर हो गया। 16 से लेकर 19 तक क्या कहा है? आपने गीता खूब पढ़ रखी है। अब सिर्फ एक श्लोक दिखाऊंगा, 7वें अध्याय का 18वां और 19वां 2। उसमें क्या कहा है कि ये सभी मेरी भक्ति, यो 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि ये मेरी भक्ति भी ना करते। तो अब 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि मेरी भक्ति भी अर्जुन 4 प्रकार के करते हैं। यानी जो ब्रह्म साधना करते हैं, वेदों अनुसार साधना करते हैं, वो 4 प्रकार के हैं। एक अर्थार्थी, अर्थार्थी माने तो धन लाभ प्राप्ति के लिए जंतर मंत्र भी करता है, तो वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान करता है। वो ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे, जय गणेश देवा, इस तरह की आरती नहीं गाता वो केवल वेद मंत्रों से ही अनुष्ठान करता है। लेकिन फिर अर्थ माने संकट निवारण के लिए, वो भी वेदों के मंत्रों से ही अपना अनुष्ठान करता है। और तीसरा जिज्ञासु होता, घर से निकलता परमात्मा प्राप्ति के लिए। फिर बहुत से संतों से के पास से जो ज्ञान ग्रहण करता है, उसका वक्ता बन जाता है। ये भी काम नकली है। ये तीनों रिजेक्ट कर दिए। और चौथा बताया ज्ञानी। ज्ञानी उसको कहते हैं जिसको ये पता लग गया, आत्म ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। फिर परमात्मा ज्ञान हुआ कि पूर्ण परमात्मा के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, न देवताओं की पूजा से, केवल पूर्ण परमात्मा से ही, भक्ति से ही मोक्ष होगा। तो इन संत ऋषियों को, महर्षियों को तत्वदर्शी संत ना मिला, जिस कारण से इन्होंने आपा निष्कर्ष करके ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से ओम नाम को परम अक्षर ब्रह्म का मान लिया, आग के अंगार को बर्फ मान लिया अज्ञानता से। तो इन्होंने, ये तो उनको फाइनल हो गया कि मनुष्य जीवन मिला इसलिए है कि इस मोक्ष हो, नहीं तो इसका यूज नहीं कती, व्यर्थ है। और फिर ये भी ज्ञान हो गया कि एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, आन उपासना ब्रह्मा विष्णु महेश, इन देवताओं की भक्ति से बात नहीं बने, ये फाइनल हो गया। तो उन्होंने केवल ओम नाम का जाप और हठ योग जैसे ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था वो करने लग गए। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि ज्ञानी जो है ना, वो मुझे पसंद है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छोड़ दी और ब्रह्म साधना करते हैं, उनको मैं अच्छा लगता हूं, उनका समझ में आ गया। तो अब कहता है कि ये उदार आत्मा, ज्ञानी आत्मा है तो नेक, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं जो परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान करा दे, जिस कारण से ये सभी मेरे वाली घटिया गति में स्थित रहे। इसका अर्थ ये बनता है, हरियो नो को ना, वो तो अनुत्तम माने सर्वश्रेष्ठ गति। भगवान अपनी गति को अश्रेष्ठ कैसे कहेगा? हरियो कहने लग रहा। अब दिखाता हूं, आप देखिएगा। अब 7वें अध्याय का 18वां पढ़ेंगे। गीता अध्याय नंबर, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर हम 18 पढ़ेंगे। ये 18, उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। ये कहता मेरे विचार में, मेरे मत में, ये ज्ञानी आत्मा, तो माने तो
हैं। सर्वे सर्वे माने सारी, उदारा माने श्रेष्ठ। ये उदार आत्मा है जितने जो ज्ञानी आत्मा है, ज्ञानी चौथे प्रकार के। आस्थित सही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम। ये क्या कह रहा है कि ये सभी अच्छी आत्मा है और ये ज्ञानी मेरे विचार में, और ये लेकिन मेरे वाली माम अनुत्तम गतिम, मेरे से मिलने वाली जो गति स्थिति यानी लाभ है उस घटिया है, वह घटिया अनुत्तम अश्रेष्ठ है, उसमें ही आस्थित हैं, उसमें ये उसी में सीमित हैं, उसी पर आश्रित हैं। इन्होंने क्या किया, नकलियों ने, ये सभी उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। ये मेरा मत है, क्योंकि वह है युक्त आत्मा, मदत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त, अति अनुत्तम माने अति उत्तम। बेड को गुड लिख रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट। और गति माने गति स्वरूप, मुझ में ही सथित है। सथित माने अच्छी प्रकार सथित है। अब इसका अर्थ सीधा सा बन गया है, उद्धारा माने उद्धार है, सर्वे माने ये सारी, एव माने ये, एते माने सब। ये ज्ञानी आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा है तो सारी उद्धार की उद्धार। ये मेरा मत है, श्रेष्ठ है क्योंकि समर्पण है परमात्मा के ऊपर। लेकिन आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम, ये सभी भक्ति में लीन आत्माएं मेरे वाली घटिया गति में आश्रित हैं, स्थित हैं। अब इसने अपनी साधना घटिया क्यों बताया? जैसे दास ने बहुत बार बताया आपको, और आज भी क्लियर किया इस सत्संग के दौरान। जैसे आपको बताया कि ऋषियों ने हठ योग तो ले लिया ब्रह्मा जी से, इसको आकाशवाणी हुई थी। देवी भागवत के 3रे स्कंद में कभी पढ़ाएंगे आपको कंप्लीट, उसमें लिखा है। तो वो तो वहां से ले लिया, और वेद मिले बाद में उसमें ओम मंत्र, कोई मंत्र नहीं दूसरा। देवी भागवत में आपने पढ़ा, देवी भागवत के अंदर देवी खुद कह रही है ब्रह्म को, ये अक्षर ब्रह्म है। अक्षर पुरुष, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, और तीसरा परम अक्षर पुरुष वो है सर्वशक्तिमान। तो ये ब्रह्म को ही तो अक्षर पुरुष कह रही है, ब्रह्म को ये परमात्मा कह रही है, ब्रह्म को ये परम अक्षर ब्रह्म कह रही है, और फिर कहते उसका ओम नाम है और ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। तो इन सारे का इनकी अक्ल गाम जारी थी, इनको किसी को ज्ञान नहीं था। तो यहाँ इसी प्रकार ये ज्ञानी ऋषियों को प्राप्त था, तो इन्होंने ओम नाम का जाप ले लिया, हठ योग ले लिया ब्रह्मा वाला, ये डले डोए न सब ने। तो इससे गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, ये मेरा रूप तने जो देखा, ये मेरा वास्तविक रूप है, मेरी प्राप्ति यह है। लेकिन ये मेरा रूप ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी साधना से मेरे रूप का कोई दर्शन नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, यानी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं है, इसलिए इन्होंने निराकार कह दिया। इन मिला को नहीं कहते, खोजत था किया अंत कहा बेचून। कबीर साहब कहते हैं सूक्ष्म वेद में, तत्व ज्ञान में, कि खोज कर थक गया, आखिर में कह निराकार है। और वो तो काल साकार है, सारे भगवान साकार है। तो इन ऋषियों ने परमात्मा की खोज में समर्पित हो गए। एक चुनक नाम का ऋषि था, इसी आधार से उसने अन्य देवताओं की पूजा नहीं की, ओम नाम का जाप हठ योग स्टार्ट कर दी। तो इससे इनको परमात्मा मिलानी, ये एटम बम बन जाते, सिद्धियां आ जाती गजब की। कई हजारों वर्ष तक तप करता रहा, सूख के अस्थि पंजर सा बन गया। एक पूरी पृथ्वी का शासक मानधाता चक्रवर्ती राजा था। और उस समय राजा लोग क्या किया करते कि अपनी पूरे राज्य में दूसरे तीसरे चौथे वर्ष क्या करते थे कि ये देखने के लिए कि मेरी पराधीनता को किसी ने अस्वीकार तो नहीं कर दिया है, उसके लिए एक घोड़ा जो राजा का पर्सनल हॉर्स होता था, उसके गले में एक पंपलेट लिख दिया जाता था कि जिसने राजा की पराधीनता अधीनी स्वीकार ना हो, अधीनता, तो वो घोड़े को पकड़ दे और युद्ध के लिए तैयार हो जा। और उस पर लिख रखा था राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, 72 करोड़ समझ लो मोटे शब्दों में। तो वो घोड़ा साथ में हजारों सैनिक पूरी पृथ्वी पर घूमे आए।
जाते समय भी चुनक ऋषि की कुटिया के पास से गए, जब वापस आए तब भी वहीं से गुजरे। चुनक ऋषि इस ब्रह्म का पुजारी था, काल का। इसने कहा अब देखो काल क्या चाल है, पहले तो इसको एटम बम बनवाया, हट गजब की साधना करवा दी, परमाणु बम बना दिया भक्ति सिद्धि शक्ति का। उधर से उसके हाथ में रिमोट, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। संत का और राजा गेल खसन की के मतलब होया करे, वो अपना काम करे, वो अपनी भक्ति करे। तुझे कुछ कहें जब तक दूसरी बात छेड़े जब तक अपनी सिद्धि शादी भी दिखा। वे मतलब खस्या। अगर भाई कहाँ गए थे सैनिकों? सैनिक बोले जी ऐसे ऐसे गए थे, हम पूरी पृथ्वी घूमे आए, सारी कहानी बताई। तो ऋषि ने कहा क्या तुम्हारे राजा में इतनी ताकत है, किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा? अक नहीं। किसकी मां ने दूध पिया? क्योंकि सैनिक भी अभिमानी, राजा के अभिमानी ही हो जाते हैं, नौकर भी। किसकी मां ने दूध पिलाया है? और फोड़ दें जाड़ उसकी, ऐसे कर दें वैसे कर दें, है किसी की हिम्मत? राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। अब चुनक ऋषि ने सोचा ये तो घने अभिमानी हो गए, इन्हें सेट कर दूं। उसने कहा कि मैंने पकड़ लिया। चुनक ऋषि ने कहा कि मैंने युद्ध उठ लिया तुम्हारे राजा का, और बांध दे घोड़ा यहाँ पे। सैनिक बोले अरे कंगाल, ओ कंगले, दाने खाने को नहीं तेरे पास, और युद्ध करेगा मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ? तेरी क्यों सात बोल दे रही है? तेरी क्यों सामत आई है? चुप करके अपनी माला फेर बैठ चुपचाप करके। तो ऋषि कहने लगा भाई देखी जाएगी, हमने युद्ध उठ लिया। अब उन्हें बांध दिया घोड़ा उसी कुटिया के, उसी वृक्ष का जिसका नीचे कुटिया थी उस ऋषि की। राजा को जाकर नमक मिर्च लगा कर बता दिया जी आज एक व्यक्ति ने हिम्मत करी है आपके घोड़े को बांधने की, कल दूसरे का सिर उठेगा। निप द ईवल इन द बिट, बुराई को सटाट में समाप्त कर देना चाहिए। राजा ने कहा ठीक है मंत्रियों, दोनों जाओ। 72 अक्षौणी सेना की 4 टुकड़ी बना दी, 18 करोड़ की। उधर से उस कर्म ठोक ने, ऋषि ने, उस काल के पुजारी ने अपने जीवन में जो कमाया था उसके 4 डले बना लिए, 4 पुतली, परमाणु बम बना दिए, 4 सिद्धि तय। वचन जैसी शक्ति किसी चीज में नहीं है। ये विज्ञान तो फेल है वचन के सामने। अब राजा की 18 करोड़ सेना आई, उसने एक पुतली परमाणु बम छोड़ दिया, 18 करोड़ को कत्लेआम कर दिया। समझ में नहीं आया उनका कहां से तीर आवे हैं। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेजी, ऋषि ने दूसरा परमाणु छोड़ दिया। यानी 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ी उस ऋषि ने नाश कर डाली, 72 करोड़ जीव मार दिए। अपनात्माओं यहां बताता है, गीता ज्ञानदाता कहता है इसके साथ के बनेगी फिर इस ऋषि के साथ। अब तक इसने टीटी पाक के और 72 करोड़ जीव मार दिए। देखो जीव हिंसा कोई किसी हथियार से कर दो, या अपने शराब से कर दो, या अपने किसी सिद्धि साधना से कर दो, वो तो पाप ही है। अब यू काल का कितना लंबा जाल है कि इसने तपस्या करी, उससे तो राजा बनेगा एक यू चुनक ऋषि। ओम नाम का जाप करया, ब्रह्मलोक में जावेगा। ब्रह्मलोक में जावेगा जब तक इसके पुण्य रहेंगे, वहां चौधरी पाक्या रहेगा, न खूब ठाठ करेगा। क्योंकि इस परम अक्षर ब्रह्म न छोड़कर, सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति को छोड़कर बाकी जिसकी भी आप साधना करते हो, आपके पाप और पुण्य दोनों भिन्न भिन्न लिखे जाते हैं, और सारे ही आप न भोगने पड़ते हैं। पुण्य के लिए पहले स्वर्ग जाएगा, महास्वर्ग जाएगा, वहां अपने ओम नाम की कमाई ने नाश करेगा, फिर पृथ्वी पाओगा, वो राजा बनेगा। राजा बनकर चक्रवर्ती राजा भी बन सकता है चुनक ऋषि की आत्मा। फिर नरे पाप को माओगा, किते शिकार खेलेगा, किते और उद्मस्ता रहेगा, किते सेना मरवाओगा युद्ध कर करके, पृथ्वी यहीं छोड़ रह जाएगी, युद्ध के खाओगा। उसके बाद फिर 84 लाख योनियों में चक्कर में आओगा, यू कुत्ता बनेगा, और इस कुत्ता बनकर इसके शर में कीड़े पड़ेंगे। वो जितने सैनिक इसने मारे थे 72 करोड़, वह सारे इसको चुन चुन कर खाएंगे। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार है, यानी समर्पित है भगवान के लिए।
लेकिन ये मेरे वाली घटिया साधना में ही लीन रहे, मेरी अनुत्तम गति में रहे कि जन्म मृत्यु मेरी भी रहेगी और ये भी 84 लाख योनियों में चक्कर काटते रहेंगे, ब्रह्मलोक में जाओगे, फिर पुनरावृत्ति में आवेंगे। अपने आत्मा ये है तत्व ज्ञान। अब क्या बता सुख संवेद में, 72 अक्षौणी खा गया यो चुणक ऋषि सुअर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के वेख। ओए होए, कहते हैं 72 अक्षौणी अक्षय करी, 72 अक्षौणी का नाश कर दिया, 72 करोड़ सेना खा गया यो चुणक ऋषि सुअर एक। ऋषि जैसे एक मुनि, और फिर मुनिवर यानी मुनियों में श्रेष्ठ, और फिर मुनीश्वर यानी मुनि वर्ग तभी श्रेष्ठ, उनका भी मालिक उनसे भी तगड़ा, यानी तीसरी क्वालिटी का माना जाता था ऋषिश्वर। जैसे कि एक ईश्वर और तीसरा परमेश्वर, तो इसी प्रकार इनकी स्थिति होती है। ईश ना ऋषि, ऋषिवर ऋषियों में श्रेष्ठ, और फिर ऋषिश्वर ऋषि श्रेष्ठ, ऋषियों से भी श्रेष्ठ, यानी सबसे बढ़िया ऋषि का यू कर्म। 72 अक्षौणी खा गया ये चुणक ऋषि सुअर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काढ़ के वेखे। ये तुमने दिखे भगत। और ऋषि कहते हैं चलती फिरती मौत है, ये तोब के गोले थे। ये दे धारे मौत, जोरा माने मौत या चलती फिरती मौत। कोई थोड़ा सा बोल पड़ेगा तेरा नाश होगा, नाश कर सको तुम भला कैसे कर सकते, क्योंकि तुम काल के पुजारी, ये भला कर ही नहीं सकता जीव का। तो यहां गीता ज्ञानदाता इसलिए कहता है कि मेरी भक्ति जो करते हैं ज्ञानी आत्मा, ये है तो नेक, पर तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम गति में, घटिया गति में, मेरे वाली इस स्थिति में, मेरी गति माने जो ओम नाम से होने वाली जो गति है, मोक्ष है, मेरे से प्राप्त होने वाले मोक्ष तक सीमित रहे। यू किसा मोक्ष, ब्रह्मलोक में रहे 1000 वर्ष, फिर आगे धक्के खान, ईसा मोक्ष है मेरा। गीता ज्ञानदाता कहता। अपने आत्माओं देखना रहस्य इस गीता जी में। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट कर दिया, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। क्या बताया है कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा माम प्रपद्यते, मेरी भक्ति करता है ब्रह्म तक की, ना तो नीचे की जय गणेश देवा जय गणेश देवा, इन पत्थर की पूजा मंडे रहते लगे रहते। कोई एकाध करता है ब्रह्म साधना और वो बता दी बात घटिया है मेरे वाली, फिर कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वासुदेव का अर्थ क्या होता है, जिस परमात्मा का सबके ऊपर अधिपत्य हो, वो सर्वशक्तिमान सर्वगतम ब्रह्म, उसको वासुदेव कहते हैं। वेद में वासुदेव परमेश्वर कबीर जी के लिए उपमात्मक लिया गया है। और इन्होंने वासुदेव ला दिया श्री कृष्ण के, कर श्री कृष्ण तो वासुदेव का बेटा था। और वासुदेव एक व्यक्ति था जिसका नाम वेदों से ही उनके गुरुओं ने सेलेक्ट करके लिख दिया। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था, ये तो एक ब्रह्मांड में एक विभाग का मंत्री है, शतगुण विभाग का। और परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा असंग ब्रह्मांड के स्वामी है, वो है वासुदेव। और वही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है, और वो सबका मालिक है, सबका धारण पोषण करने वाला। कहते हैं ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन, कि वासुदेव ही सब कुछ है, उसकी भक्ति करो और की त्याग दो। वो पाप नाशक है, सबका पालक है, सृष्टि रचनहार है। कहते ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और पुण्यात्मा आपको आसानी से मिला दिया दाता ने, धन आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। ये देखिएगा
हम यही पढ़ रहे हैं गीता अध्याय नंबर 7 का, और श्लोक नंबर हम 18 पढ़ लिया। अनुत्तम का अति उत्तम करा क्या मूर्खा ने। अब 19 में क्या कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानवान ज्ञानी आत्मा मुझे मेरी भक्ति करता है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। ओए होए, ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वम, वही मालिक है, वही सबका जनक है, सबका पालक है, पाप नाशक है, भक्ति योग्य है, पूर्ण मोक्षदायक है, ये बताने वाला साधु संत तो बड़ी मुश्किल तय मिलेगा। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। भारतवर्ष जैसे विकासशील और शिक्षित देश में आज भी कुछ ऐसे क्रियाकलाप चरम सीमा पर है जिनसे लोगों को लाभ तो मिलता नहीं, लेकिन समय और धन की हानि बहुत ज्यादा हो जाती है। हम बात कर रहे झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र आदि की। आज भी भारतवर्ष का बहुत बड़ा हिस्सा तंत्र विद्या में विश्वास रखता है, जिनमें कुछ पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं जो अपने दुख कष्ट को निवारण करवाने के उद्देश्य से इनके पास जाते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के रहने वाले हरवीर शर्मा जी भी यही सब कर रहे थे। आपको बता दें, हरवीर शर्मा जी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और वर्तमान में बिजली विभाग में कार्यरत है। इनकी पत्नी बहुत बीमार थी, तो जिसके समाधान के उद्देश्य से इन्होंने झाड़ फूंक करने वालों के यहां बहुत चक्कर लगाए, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। थक हार के इन्होंने घर में ही कीर्तन करना शुरू कर दिया और कीर्तन करते करते ही इनके पास एक व्यक्ति का आना हुआ जिन्होंने इनकी जिंदगी को नई दिशा दी। वो व्यक्ति जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य था। उस व्यक्ति द्वारा इन्हें मिली गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित है। ज्ञान समझकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर हरवीर जी को मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य पता चला। साथ ही इनकी पत्नी स्वस्थ हो गई, थायराइड की समस्या समाप्त हुई और घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया। अब आप स्वयं सुनिए गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक का चमत्कार, एक शिक्षित व्यक्ति का साक्षात्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरवीर शर्मा है। हरवीर शर्मा जी, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश जिला मुजफ्फरनगर कस्बा शाहपुर का रहने वाला हूँ। हरवीर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? नाम दीक्षा तो मैंने 30 जुलाई 2017 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? भक्ति साधना तो सर जी हम जो हिंदू समाज में परंपरागत चला हुआ आ रहा है, जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, हम उसी की तरह करते थे हम भी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? देखो जी, कारण उसका यह है, कारण बड़ा भी है, लेकिन कारण को मैं आपके सामने एक छोटे शब्दों में रखूँगा। मैं सन 2002 में मैं डिफेंस पर्सनल हूँ, आर्मी से मैं रिटायर हुआ हूँ, और 2002 में रिटायर होने के बाद फिर मैं बिजली विभाग में नौकरी करना शुरू किया था। तो जैसे 2002 में मैं आर्मी की सर्विस से रिटायर होकर के आया तो भगतमती की मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, और जब तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया और मैंने तांत्रिक वांत्रिकों को भी दिखाया, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। जब कहीं भी बात नहीं बनी तो मैं एक अव्यवस्था पैदा हुई मेरे अंदर। अव्यवस्था पैदा हुई तो हमने क्या काम किया, घर के अंदर ही हमने एक कीर्तन प्रोग्राम का सिलसिला चालू किया। कीर्तन प्रोग्राम का जैसे सिलसिला चालू किया और वहाँ पर भक्तजन आने शुरू हो गए और कुछ स्ट्रेंथ बढ़ने शुरू हो गए, तो वहाँ उस स्ट्रेंथ में एक भगत जी आ गए हमारे पास। तो एक दिन उन्होंने हमारे को बताया, बोले भाई ये तो तुम सब गलत कार्रवाई कर रहे हो। अब हमने उनसे जानना चाहा कि सही क्या, तो तब उन्होंने हमारे को एक बुक दी थी गीता तेरा ज्ञान अमृत।
गीता तेरा ज्ञान अमृत जो पढ़ी हमने बुक, सर जी आप यकीन करो हमारे पैरों के नीचे से मिट्टी निकल गई। और रात भर में जिस दिन वह मुझे बुक मिली थी तो मैंने रात भर उसको पढ़ा, सुबह 4 बजे तक। सुबह 4 बजे तक जैसे पढ़ा, सुबह ही मैं कई बार तो रोया और कई बार मुझे बहुत दिक्कत हुई, बड़ा महसूस हुआ। तो मैं सुबह ही लैट्रिन बाथरूम के लिए गया। बाथरूम में भी मेरे दिमाग में ऐसी बात रही कि कभी कोई इस बुक को ना उठा ले। मैं उसे साथ साथ ही लेके गया। तो जैसे साथ साथ ले करके गया, फिर वो मैं पढ़ी, पूरा अच्छे ढंग से रिवीट किया, उसको अच्छे ढंग से रीड किया। पढ़ने के बाद मुझे जानकारी हुई कि यह तो मामला ही कुछ और है। तो सर जी वह बुक जैसे मैंने पढ़ ली, बुक का नाम था जी गीता तेरा ज्ञान अमृत। दृढ़ता बनी हमारे अंदर, बोले भाई सच्चा ज्ञान तो ये है। तो जी रामपाल जी महाराज का जो सत्संग चलता है मुजफ्फरनगर जिले के अंदर, वहाँ पे हमने नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? जी लाभ तो ये हुआ सर जी कि सबसे बड़ा लाभ तो मेरा ये हुआ कि सतयुग से लगा करके अब तक जो ऋषि महर्षि थे 1,000 साल तपस्या करके चले गए, उनको मोक्ष मार्ग नहीं मिला। और हमारे को आज मोक्ष मार्ग की जानकारी हुई। मनुष्य जन्म का औचित्य क्या है, मनुष्य जन्म के औचित्य के बारे में मुझे जानकारी हुई। ये हमारे को लाभ हुआ सबसे बड़ा तो। और जो बीबी की मेरे सामने परेशानी थी, हमने 30 जुलाई 2017 में ही नाम दीक्षा ली थी, तो तब से बीबी ठीक है। परेशानी ये थी, ये कभी भी ठीक नहीं रहती थी, हायरी होती रहती थी इसको। और ये जो है शारीरिक पोजीशन इसकी, कहीं सोजन, कहीं सिर में दर्द, कहीं पैर में दर्द, यही होता रहता था। थायराइड की भी परेशानी थी इसके सामने, और भी इसको पता नहीं क्या क्या होता रहता था। मैं इस बात से बहुत परेशान था। जब से शादी हुई जब से ये चल रहा था, लेकिन अब ये पिछले 3-4 साल हो गए। 3-4 सालों से बिल्कुल सही है। ये आर्थिक स्थिति मेरी ठीक है जी, परमात्मा ने मुझे पहले से ही ठीक ठाक करके लेकर चल रहे हैं। और मैं कभी भी जीवन में सर जी ये मेरा नियम रहा है कि कभी भी मैं झूठ नहीं बोला, कभी गलत काम नहीं करे, कभी चोरी जारी नहीं किया। ये काम मेरे से बहुत दूर रहे। परमात्मा ने मुझे इन चीज़ों के बारे में पहले से ही बचा करके रखा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आप आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर के साथ साथ एक एजुकेटेड पर्सन भी हैं। हमारे चैनल के दर्शक कुछ मुख्य प्रश्न करते हैं, उनमें से एक प्रश्न यह भी है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनसे अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। सर, यह बातें कहाँ तक सही हैं? देखो जी, जितना भी अंधश्रद्धा और श्रद्धा की भक्ति है, जो अब से पहले हम जुड़े हुए थे वो थी अंधश्रद्धा भक्ति। लेकिन अब जो जुड़े हैं हम पवित्र सदग्रंथों के आधार पर, संत रामपाल जी महाराज जो हमारे को सच्चा ज्ञान बता रहे हैं, वो पूर्ण परमात्मा के आधार पर पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे रहे हैं। पूर्ण परमात्मा कौन है, कहाँ पर विराजमान है, किस विधि से मिलेंगे, कैसे हमारे को मोक्ष मिलेगी, ये सारा विधान, सारा मोक्ष मार्ग संत रामपाल जी महाराज के पास सेफ है, सुरक्षित है। उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी हमारे को, तब हमारा मोक्ष होगा। जैसे कि मृत्युलोक शब्द है, मृत्युलोक शब्द ये सिद्ध करता है कि कोई जगह ऐसी भी होगी, कोई लोक ऐसा भी होगा जहाँ पर मृत्यु नहीं होती। जैसा कि काला आदमी ये सिद्ध करता है सर जी कि गोरा आदमी भी होता है, और गोरा आदमी ये सिद्ध करता है कि कोई काला भी आदमी होता है। तो मृत्युलोक ये शब्द सिद्ध करता है। सर, आप आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं और उसके साथ साथ आप एक ब्राह्मण समाज से भी बिलोंग करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में अक्सर यह भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से अगर नाम दीक्षा लेनी है तो देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ेगी। सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या यह बातें सही हैं? देखो सर जी, हमारे जो सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते नहीं। देवी देवताओं को सम्मान करना है। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की जो भक्ति है इनको छुड़वाते नहीं हैं। इनको और विधि विधान से पवित्र सदग्रंथों के आधार पर इनकी साधना करवाते हैं। और परमात्मा ही, हमारे पवित्र सदग्रंथों के अंदर प्रमाण है कि परमात्मा ही पूजनीय योग्य हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? देखो जी, परमात्मा ने आजकल, संत रामपाल जी महाराज ने आजकल के दिनों में हर जिले के अंदर दीक्षा केंद्र खोले हुए हैं। दीक्षा केंद्र खोले हुए हैं और वहाँ पर जाए और नाम दीक्षा लें। निःशुल्क दीक्षा लें, फ्री में दीक्षा मिलती है और मोक्ष करवा में। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।